कहा तो कहते हैं जागृत स्वप्नयोर विषयेंद्रिय संयोग जातम कालुष्यम भवति। जागृत और स्वप्न में विषय और इंद्रिय के संयोग से होने वाला जो कालुष्य है, द्वंद्व जनित जो कालुष्य है, सुख दुख आदि, शीत उष्ण आदि, लाभ हानि इत्यादि, तो जागृत स्वप्न जागृत और स्वप्न में विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले जातम कालुष्यम जहाती, वो कालुष्य का परित्याग करता है। कब? कहते स्वप्न में, सुषुप्ति में। तो इसलिए संप्रसन्न रहता है। अच्छा, जो न्यायिक वैशेषिक कहते हैं दुख का अभाव होता है, और वेदांती कहते हैं कि संप्रसन्न रहता है। दुखाभाव तो अभाव रूप है और प्रसन्नता भाव रूप है। दुखाभाव अभाव रूप है। जो सामान्य अन्य वस्तुओं का अभाव और इस अभाव में क्या अंतर है? अभाव तो अभाव है। ठीक है, हमारे पास हाथी नहीं है, ठीक है, हमारे पास हाथी नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा आश्रम नहीं है, कोई बात नहीं, आश्रम नहीं है। तो हमारे पास अन्य चीजें नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर हमारे पास ये चीज है कि भाव आ गया ना, और इसमें अभाव आ गया। तो इसीलिए कहते हैं कालुष्यम जहाती। तो संप्रसाद शब्द यद्यपि सर्व जंतुनाम साधारण, तो संप्रसाद शब्द यद्यपि सभी प्राणियों में साधारण है, क्योंकि सुषुप्ति में सभी संप्रसादी होते हैं, तथापि एवं वित स्वर्गम लोकम एति इति, फिर भी एवं वेत्ता जो उपासक है वह स्वर्गम लोकम एति, स्वर्गलोक को जाता है। तो ऐसा कहा कर, ऐसा जो कहा वह प्रकृतत्वात् एष संप्रसाद इति। तो विद्वत संबंधी ये प्रकरण है। तो विद्वत संबंधी ये प्रकरण होने से और एष संप्रसाद इति सन्निहितवत् यत्न विशेषात, और एष संप्रसाद इति, यह जो एष शब्द का प्रयोग किया इसके लिए, क्योंकि सभी तो सुषुप्ति काल में संप्रसाद को उपलब्ध होते ही है, पर होने पर भी एवं वित स्वर्गम लोकम एति, एवं वेत्ता हार्द ब्रह्म को प्राप्त करता है, ऐसा कहा करके विद्वत संबंधी प्रकरण को दिखा दिया। और ये भी बता दिया कि वास्तव में जो संप्रसाद है वह विद्वान ही होता है, ये कहा दिया। टीका में देखो नीचे थोड़ा दिया, नीचे से तीसरी पंक्ति, व्युत्पत्ति बलेन संप्रसाद शब्द सम्यक प्रसिद्धति संप्रसाद। इस व्युत्पत्ति से चाहे सर्वसाधारण जीव भी क्यों न हो, उपासक को छोड़ करके भी, तो सभी में ये संप्रसाद शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो व्युत्पत्ति बलेन संप्रसाद शब्द सुषुप्त सर्वजीव साधारण, सुषुप्ति में उपासक हो चाहे अनुपासक हो, सभी जीव के लिए यह शब्द साधारण है। ऐसा होने पर भी साधारण तत्कथम एष संप्रसादयति, तो ये कैसे आपने कहा? ये जो अहंग्रहोपासक है, दहरोपासक है, जिस दहर उपासना का प्रसंग चल रहा है, तो उस उपास्य की उपासना करने वाला यह संप्रसाद है, ऐसा संप्रसाद।
तो ऐसा सन्निहित विद्वत परामर्श जिसका प्रसंग चल रहा है, तो वो विद्वान का ही इस शब्द से आप परामर्शन कैसे कर रहे हैं? क्योंकि संप्रसाद तो आम सुषुप्ति काल में सभी लोग हैं, पर आपने इस शब्द से जिसका प्रसंग चल रहा है उसी का ग्रहण किया। तो कहते संप्रसाद शब्द यद्यपि, यानी तस्य सौषुप्त सर्वजीव साधारणत्व भी, तस्य का मतलब जो संप्रसाद शब्द से, जो संप्रसाद शब्द है वह सौषुप्त सर्वजीव साधारणत्व भी, सुषुप्ति कालीन सर्वजीव में, सभी जीव में संप्रसाद शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए सभी के लिए वह शब्द सामान्य है, साधारण है। हर एक जो सुषुप्ति में गया उसको आप क्या कह सकते हो? संप्रसाद ऐसा कह सकते हो। परंतु प्रक्रम वशात विद्वान एवं, परंतु यहाँ प्रसंग प्रकरण क्योंकि उपासक का ही है, इसलिए प्रक्रम वशात विद्वान एवं एष संप्रसाद इति व्यपदिश्यते, इसलिए विद्वान ही यह संप्रसाद है, ऐसा समझ में आता है। जैसे यथा सन्निहितो अर्थो यत्न विशेषात एष इति शब्द शक्ति वशात उच्यते तथा इहापि इत्यर्थ। तो जैसे सन्निहित अर्थ कोई होता है, नजदीक में कोई चीज होती है, का पुस्तक देना भाई, का पुस्तक देना, ये पुस्तक देना, ऐसा एतदिति सन्निकृष्टतर है ना, एतद शब्द। समीपवर्ती चैतदो रूपम, ऐसा आया कि नहीं? समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अगसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे बीजानीयात, ये कारिका है। अदशस्तु विप्रकृष्टे समीपवर्ती समीपतरवर्ती चैतदो रूपम, नहीं शुरू में क्या है? चलिए, यथा सन्निहितो अर्थ यत्न विशेषात, सन्निहित नजदीक में अर्थ शब्द कोई अर्थ होता है तो वह यत्न विशेष से, प्रयास विशेष से, ऐसा इति शब्द शक्ति वशात, ऐसा यह शब्द शक्ति के वश से उच्यते कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रसंग चूंकि उपास्य ब्रह्म का चल रहा है, इसलिए उपासक ही ऐसा इस शब्द से गृहित होगा। तो इसीलिए ऐसा करके विशेष करके संप्रसाद जिसको कहा गया वो कौन रहेगा? उपासक ही रहेगा। हाँ, इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपवर्ती चैतदो रूपम समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदशस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे बीजानीयात, ये कारिका है। इति सन्निहितवद यत्न विशेषात, यत्न विशेष ऐसा ऐसा कह जाने से, सो अथ इदम शरीरम हित्वा, वह यह जो शरीर है इस शरीर का परित्याग करके, माने शरीर में आत्माभिमान का त्याग करके, क्योंकि अभी शरीर में है ना, शरीर छूटा नहीं है, उपासक है अभी, इसलिए इदम शरीरम हित्वा, यानी अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इसी का अर्थ कर दिया, इस शरीर से ऊपर उठ करके। तात्पर्य क्या है? शरीरात्म भावना परित्यज्य इत्यर्थ। शरीर में जो तादात्म्य भाव है, शरीर में जो आत्म भावना है, उस आत्म भावना का परित्याग करके, तो ये कह दिया शरीर में आत्म भावना का परित्याग करके। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय का मतलब शरीर में आत्म भावना का परित्याग करके।
कहा न तो आसनाद इव समुत्थाय इति इह युक्तम। समुत्थाय इति इह उक्तम। समुत्थाय का मतलब सम्यक प्रकार के उत्थित होकर के, उठ करके, माने शरीर से आसन आदियों से उठ करके, जैसे समुत्थाय शब्द का प्रयोग होता है, का यहाँ ऐसा प्रयोग, क्योंकि शरीर से उठ करके ऐसा नहीं कहा ना, यहाँ तो क्या कहा आगे, स्वेन रूपेण अभिसंबध्यते। तो स्वरूप से संपन्न होने के लिए शरीर से बाहर जाने की जरूरत थोड़ी है। अपने स्वरूप से संपन्न होने के लिए शरीर रहे या न रहे, बल्कि शरीर के रहते रहते ही स्वस्वरूप से अभिसंपन्न होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर आसन से उठने को जैसे समुत्थित होना या समुत्थाय ऐसा कहा जाता है, वैसे शरीर से उठने को समुत्थाय यहाँ पर नहीं कहा गया। फिर क्या कहा गया, माने शरीर से आत्मा भावना का परित्याग करके स्वरूप से संपन्न होना, क्योंकि स्वरूप से संपन्न होना है तो शरीर से निकलने से स्वरूप संपन्न नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर समुत्थाय का अर्थ आसन आदियों से ऊपर उठना, ऐसा शरीर से निकल जाना ऐसा अर्थ नहीं। न तो आसनाद इव समुत्थाय इति यह उत्तम, क्योंकि पंचमी अपादान में होता है ना, जैसे वृक्षात पतंति पत्राणि फलानि वा, तो वृक्ष से पत्ते या फल गिरते हैं, तो वृक्ष मर्यादा, वृक्ष अवधि होती है उनके गिरने में, वृक्ष अवधि है ना उनके गिरने में, तो वहां वृक्षात ये पंचमी का प्रयोग होता है। उसी तरह से आसनात ये पंचमी का प्रयोग कब होगा, आसन से उठना, आसन में जमा हुआ है, आसन को छोड़ करके आसन से ऊपर उठना। उसी तरह से शरीरात कहेंगे तो शरीर से विश्लेष को प्राप्त होना, यानी मर जाना, तो ये अर्थ नहीं है। केवल शरीर में रहते हुए ही शरीर के प्रति उसका तादात्म्य अभिमान छूट जाता है। ये कैसे कह रहे हैं आप, का स्वयं रूपेण इति विशेषणार्थ, स्वरूप से संपन्न होता है, ये जो विशेषण दिया गया है, तो इससे मालूम पड़ता है कि स्वरूप से संपन्न होना, तो स्वरूप से संपन्न होना शरीर से तादात्म्य अभिमान के परिहार से ही होता है। नहीं अन्यथा उत्थाय स्वरूपम संपत्तव्यम, भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया, कहीं से उठ करके, किसी अन्य से उठ करके स्वरूप संपन्न नहीं होता। यदि इस ढंग से स्वरूप संपत्ति हो जाती तो व्यक्ति आत्महत्या न कर लेता। शरीर से उठने को ही सत्संपत्ति माना जाए तो आत्महत्या कर ले, शरीर से तो छूट करके निकल गया बाहर, पर ऐसा नहीं होता। स्वरूपम एवं ही तन्न भवति प्रतिपत्तव्यम चेत स्यात्, उसको तो हम स्वरूप कहते ही नहीं है, जो एक जगह से हट करके दूसरी जगह जाकर पाया जाए। स्वरूपम एवं तन्न भवति चेत प्रतिपत्तव्यम स्यात्, वह स्वरूप नहीं कहलाता यदि वह प्राप्तव्य होता। प्राप्तव्य का मतलब एक देश से हट करके दूसरे देश में जाकर के प्राप्त करना, इस प्रकार का प्राप्तव्य होता तो वह स्वरूप नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्वस्य रूप इति स्वरूप, स्व का ही रूप, स्वयं का स्वरूप, जो आप अपने आप को स्वयं मानते हैं वो स्वयं ही आपका स्वरूप है। वो आपसे पृथक उसका स्वरूप हो ही नहीं सकता है। यदि आपसे पृथक वह स्वरूप होगा तो आप कभी भी तद्रूप हो ही नहीं सकते, क्योंकि अन्य अन्य से अभिन्न नहीं होता, अन्य अन्य से भिन्न ही रहेगा, क्योंकि अन्य का मतलब अन्य ही है, एक तो हो नहीं सकता। यदि एक है तो अद्वितीय है,
तो भ्रम से जो भेद भाषित हो रहा है वो भ्रम की निवृत्ति होने के बाद अभिन्नता का भान होगा, बस अभिन्न होना थोड़ा ही है। इसीलिए स्वरूप हमारे से अभिन्न है, इसीलिए वह शरीर को छोड़ करके जाने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि शरीर में तादात्म्य अभिमान को छोड़ देने पर, आत्म भावना को हटा देने पर, इधर हटा उधर जुड़ा है कि नहीं, इधर हटा उधर जुड़ा। बस जैसे घट के अंदर का आकाश है और घट के अंदर में आकाश तब दिखाई पड़ता है विशेष रूप से प्रतिबिंबित होकर के, जब उसमें आधा जल हो, तो जल भी है और घट भी है, तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़ा। तो वो प्रतिबिंब आकाश में, आकाश सामान्य भी तो है, सामान्य आकाश भी है, प्रतिबिंब आकाश भी है, और उसके भीतर में जल भी है। तब उसको ये लग गया है कि मैं ये सब कुछ हूं। अब जिस दिन उसको ये लगे कि न तो मैं जल हूं, न जल जिसमें अवधारित है वह घट हूं, तो फिर वो आकाश महाकाश से अभिन्न था ही, तो अभिन्न नहीं रहेगा। अभी इसमें तादात्म्य होने से अपने आप को क्या समझ रहा था, महाकाश से मैं भिन्न हूं, मेरे में बस इतनी चीज आती है, ये समझ रहा था। अब जैसे इसके भीतर में भाव आया कि मैं इससे अतिरिक्त हूं, तो यही घट और घट के भीतर का जो जल माने सूक्ष्म शरीर, उसके प्रति उसका तादात्म्य अभिमान का छूटना है। जैसे ही छूटा वैसे महाकाश से अभिन्न था ही, इधर छूटा उधर अभेद का बोध हो गया। इसलिए क्या कहा जाता है वेदांत में कि ज्ञान, जैसे ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने के समकाल में ही अज्ञान की निवृत्ति और स्वरूप की अभाप्ति हो जाती। ऐसे उसमें काल भेद नहीं होता। जैसे आप किसी कमल के पत्ते को लोहे के फलक पर रख करके 100 पत्तों को यूं कर देंगे तो लगता है कि एक काला वच्छेदन छिद्र हो गया, पर यदि वहां क्रम है पर गृहित नहीं होता, पहला पत्ता छेदे बिना दूसरा पत्ता छेद नहीं सकता, पर क्रम इतना बारीक है कि उसका ग्रहण नहीं होता। ऐसा क्रम वहां नहीं है। जैसे ज्ञान हो गया, अज्ञान की निवृत्ति स्वरूप की अवाप्ति एक काला वच्छेद नहीं होती है। जैसे सूरज निकला अंधेरा दूर हो गया, सूरज निकलने के साथ एक ही काल में अंधेरे की निवृत्ति हो जाती। ऐसा नहीं कि सूरज निकलेगा, प्रकाश होगा, थोड़ा सा बैठेगा, अंधेरे से बातचीत करेगा, भाई अब तुमको जाना पड़ेगा, हम आ गए हैं, है ना। अब बड़े दुख की बात है कि हम कभी रहना चाहते हैं तुम्हारे साथ पर रह नहीं पा रहे हैं, ऐसा एक काला बच्चे का ना होता। स्वरूपम एवं ही तन्न भवति प्रतिपत्तव्यम चेत स्यात्। तो परम क्या कहा, परम ज्योति ऐसा शब्द आया। तो परम ज्योति का मतलब है कि विज्ञप्ति स्वभावम परमात्मानम, तादात्म्य अभिमान हटा, तो परम ज्योति माने विज्ञप्ति स्वभाव जो परमात्मा है, माने परमात्मा लक्षणम विज्ञप्ति स्वभावम ज्योति। ये ज्योति शब्द का अर्थ है परमात्मा लक्षण विज्ञप्ति स्वभाव है, ज्ञान मात्र स्वभाव, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ये ज्ञान स्वभाव है। तो उपसंपद्य माने स्वास्थ्यम उपगम्य, उपसंपद्य का अर्थ है स्वात्मत्वेन साक्षात्कृत्य। उपसंपद्य का अर्थ समझना, स्वात्मत्वेन साक्षात्कृत्य, आत्म रूप से उसका साक्षात्कार करके, माने स्वेन रूपेण संपद्यते। आगे अध्याय कर लेना, यहाँ आगे आई रहा है कि स्वेन माने आत्मेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से ही संपन्न होता है।
तो क्या पहले संपन्न नहीं था ये? आप कहते हो कि अब संपन्न होता है। अभी तो आप कह रहे थे कि यदि पहले तद्रूप नहीं था तो ज्ञानोत्तर भी तद्रूप नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान चीजों को बनाता बिगाड़ता तो है ही नहीं। ज्ञान तो उस प्रकाश के समान है जो सिर्फ वस्तु के यथार्थ बोध में जो अवरोध है उसको हटाता है, अज्ञान को हटाता है, अंधेरे को हटाता है। प्रकाश घड़े का निर्माण थोड़ा ही करता, घड़े के अप्रकाशन में जो निमित्तभूत अंधेरा है उस अंधेरे को हटाता है। यदि पर्दे के भीतर घड़ा है तो आपको पर्दे के अंदर घड़ा है और अंधेरा भी है, तो दो अवरोध आ गया कि नहीं घड़े के प्रकाशन में। तो आपके पास प्रकाश तो है, अंधेरे को दूर कर सकता है, पर पर्दा तो हटाना पड़ेगा। पर्दे के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश पर्दे को नहीं हटाएगा, परंतु अंधेरे को हटाने के लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। प्रकाश है तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। तो उसी तरह से यहां पर भी समझना चाहिए। प्राग एतस्या स्वरूप संपत्ति, एतस्या स्त्रीलिंग है, माने स्वरूप संपत्ति। अविस्वेन रूपेण अभिसंपद्यते ऐसा कहा था, स्वरूप से संपन्न होता है। पर अभी स्वरूप से संपन्न जब नहीं हुआ तो उससे पहले एतस्य स्वरूप संपत्ति प्राग, ये जो स्वरूप संपत्ति है उससे पहले अविद्या देहम एव अपरम रूपम आत्मत्वेन उपगत इति। अविद्या से तादात्म अध्यास से देहम एव अपरम रूपम, आत्मा परम उत्कृष्टम स्वस्वरूपम और देहम अपरम न स्वस्य स्वरूपम, जो देह अपर है उसको क्या मान रहे थे? आत्मस्वरूप मान रहे थे कि मेरा यह स्वरूप है, ऐसा मान रहे थे। माने परम स्वस्वरूपम आत्मानम आत्मत्वेन न अगृहणत, न ग्रहण नहीं किया, अपितु आत्मा से भिन्न जो कि अपर स्वरूप है, स्वस्वरूप नहीं है, उसको आत्मरूप से उसने ग्रहण किया अज्ञान दशा में। देहम एव अपरम रूपम आत्मत्वेन उपगत, आत्मरूप से उसने स्वीकार किया। इति, तो अब जब देह को आत्मरूप से स्वीकार किया तो आत्मा को आत्मरूप से स्वीकार कर नहीं पाया, तो उसका परिणाम ये हो गया कि स्वस्वरूप से संपन्न नहीं हो पाया। तो जो अपना स्वरूप नहीं है उसको स्वरूप मान करके जो अस्वरूप है उससे संपन्न था, स्वरूप से संपन्न नहीं था, भ्रांति से। यद्यपि भ्रांति काल में भी स्वरूप संपन्न है, परंतु उसका बोध न होने से स्वरूप संपत्ति नहीं मानी गई। तो देहम एव अपरम रूपम आत्मत्वेन उपगत इति, आत्मरूप से उसने मान लिया। तो तद अपेक्षया, उसकी अपेक्षा को लेकर के स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते, ये शब्द श्रुति कह रही है। ऐसा नहीं कि पहले वो स्वस्वरूप से संपन्न नहीं है, वो है ही, परंतु देह के साथ तादात्म्य कर बैठा है स्वरूप संपन्न होने के बावजूद, पर इस संपत्ति को नहीं जानता। इसीलिए तद अपेक्षया इदम उच्यते स्वेन रूपेण इति, अशारीरता ही आत्मन स्वरूपम, और देह के साथ आत्मत्वेन उपगत हो गया ये। तो इसीलिए देह माने शरीर को ही सशरीरता ही आत्मरूपता माना है कि नहीं। अब जैसे कोई डंडा लेकर के आवे तो ये क्या समझता है? मुझे मार रहे हो, मैं मारा जा रहा हूं।
मैं बड़ा परेशान हूं, ऐसा बोलता है। अच्छा चलो, ये क्यों नहीं सोचता है कि मैं तो आत्म रूप हूं, मारा तो शरीर जा रहा है, सुरक्षा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर इसके अनुभूति में क्या आना चाहिए, मारा तो शरीर जा रहा है, मैं थोड़ी मारा जा रहा हूं। अपमानित तो शरीर हो सकता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर हो सकता है, आत्मा जहां शब्दों की गति नहीं है, अवांग मन से गोचरम कह दिया, तो किसी के द्वारा शाब्दिक प्रताड़ना से आप अपमानित क्यों होंगे, है कि नहीं। आप भाषण देते हैं कि अवांग मन से गोचरम क्या है, आत्मा वाणी और मन से परे है, आप ऐसा भाषण देते हैं। और जब कोई किसी ने अपने प्रतिकूल दो शब्द बोल दिए तो अवांग मन से गोचरम नहीं रहा, वाणी और मन का वाणी और मन का क्या हो गया, वो तुरंत विषय बन जाता है। देखो ना कैसी विलक्षणता है कि नहीं। अवांग मनस्य गोचरम, अवांग मनस्य गोचरम कितने दिन से बोलते आ रहे हैं, पर कोई थोड़ा सा वाणी का विषय बना देगा। अरे वो बना रहा है ना, पर आप क्यों बना रहे, जो बना रहा है उसको तो बोध भी है कि नहीं, ये भगवान जाने, पर आपको तो पता है कि मैं अवांग मनस्य गोचरम हूं, पर तुरंत मन वाणी का क्या करता है, वो विषय बना लेता है। पर सशरीरता आत्मा का स्वरूप नहीं है, अशरीरी भाव, तो इसीलिए उसमें आया ना, मुंडक में आया, किस में आया, हाँ, अशरीरम भाव संतम नहीं प्रिया प्रिय स्पृशत, सशरीरम भाव संतम नहीं प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति। हाँ, बृहदारण्यक में आया है, मुंडक या कठ में भी लगता है मेरे को। तो अशरीरता ही आत्मन स्वरूपम, इसीलिए इसीलिए जो है ना, कबीरदास जी ने जो दोहा बोला साधकों के लिए बहुत ही अच्छा बोला कि निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। पर वो निंदक सामने रखेगा परंतु विचार नहीं करेगा तो नहीं होगा, उसी से लड़ पड़ेगा। हम एक बार काशी में पढ़ते थे, तो काशी में पढ़ते पढ़ते मन में वैराग्य हो गया, हटाओ, स्वामी जी से ही पढ़ते थे साधन समन वालों से, तो उन्होंने बहुत समझाया कि मन में ऐसा आता रहता है, पाठ छोड़ करके मत जाइए। तो टेकरा मठ में रहते थे स्वामी जी, हम पता नहीं कहीं से रहते थे, वहां जाकर के पढ़ते थे, सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे थे। कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था, तो नहीं माने, हम निकल गए। तो सप्त सरोवर में पहले झाड़ी हुआ करती थी, झाड़ी झाड़ी बोलते थे। तो वो झाड़ी में संत लोगों के लिए झोपड़ी बनाई गई थी, पता नहीं किन्होंने बनाई थी। तो वहां अलग अलग कुटियाएं थे, उसमें रहते थे संत लोग। तो मैं भी पता नहीं कैसे घूमते घामते झाड़ी पहुंच गया, तो एक कुटिया खाली थी, तो हमें वहां बैठ करके माला जपने लगे। तो हाँ, स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज जी की पुस्तकें काशी से मैं ले गया था, तो मुझे उन्हें पुस्तक पहुंचाने के लिए कनखल जाना था। कनखल में वो पढ़ाना शुरू किए थे, और महाराज जी से पढ़ करके गए थे। तो दूसरे या तीसरे दिन हमने देखा एक मौनी महात्मा थे, तो उनका किसी से थोड़ा झंझट हो गया। तो झंझट हो गया तो एकदम से उनका चेहरा तमतमा गया, वो सामने वाला बार बार छेड़ता था उनको, थे दोनों महात्मा। तो मौनी जी ने आप देखा ना ताप, उनके चेहरे से और उनके तमतमाहट से मैं समझ गया कि अब इनका जो बांध है, बांध टूटने वाला है। तो मैं बोलता रहा, देखो मौन जी, मौन इसीलिए रखा जाता है, इसी अवस्था के लिए भी मौन है।
इसलिए आप सावधान हो, सावधान हो। मैं बोलता रहा तब तक मौन जी जो है चिमटा, चिमटा क्या लोहे का एक पलटा था ऐसे, वो पलटा उठा और पीछे दौड़े और वो महात्मा दूसरा भगा। तो बोल भी पड़े हो। तो मैंने देखा कि विवेक के बिना जो है ना मौन भी उतना सफल नहीं होता। जब तक आपके पास विवेक न हो तो मौन धारण करना भी, महाराज श्री सुनाया करते थे उत्तरकाशी में एक महात्मा थे आजीवन मौन रहे, आजीवन जब तक वहां रहे उत्तरकाशी में। तो जब अस्वस्थ होकर के शरीर छोड़ने का समय आया तो संतों से कहा कि देखो ये मौन का पालन करना बड़ा कठिन है, पर मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि बजाय मौन के वाणी का संयम रख करके साधन भजन करो तो अच्छा है। क्योंकि मौन होने पर बहुत बार दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत से सवाल होते हैं, शास्त्र के सवाल होते हैं, तो हर किसी से पूछ नहीं सकते क्योंकि मौन धारण किया हुआ है। और लिख करके अपने से बड़े व्यक्ति के पास जाओ तो बड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए हम यही आप लोगों से अपने अनुभव से बताते हैं कि बजाय मौन के संयम के साथ जितना जरूरत है उतना बोलें, अनावश्यक ना बोलें, ऐसा कहा करते। तो अशरीरता ही आत्मन स्वरूपम यत स्वम परम ज्योति स्वरूपम आपद्यते संप्रसाद ऐसा आत्मा इति होवाच। जो स्वस्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, आपद्यते प्राप्त करता है, संप्रसाद वो भी संप्रसाद ही है, ऐसा आत्मा इति होवाच ये आत्मस्वरूप है ऐसा कहा। माने किसने कहा? आचार्य ने कहा। क्योंकि अभी दाहर विद्या चल रही है ना, तो आचार्य और शिष्यों का संवादात्मक रूप से दाहर विद्या चल रही है। तो सब्रूयात इति यह श्रुत्या नियुक्त अंत्यवासिभ्य, वो ऐसा कहे। इस प्रकार से आचार्य श्रुति के द्वारा अंत्यवासियों के लिए नियोजित है, नियुक्त है। आचार्य इस प्रकार से अंत्यवासी माने शिष्यों के लिए उपदेश करे। किंच एतद अमृतम, और दूसरी बात है कि यह जो आत्मा है वो कैसा है, संप्रसाद है कैसा है, ब्रह्म इति होवाच, ऐसा आत्मा इति होवाच। किंच एतद माने यह जो आत्म तत्व है, यह अमृतम माने अविनाशी, भूमा, अब कोई भी शब्द लाइए इसमें, भूमा, यो वही भूमा तद अमृतम इति उत्तम, जो भूमा है वो क्या है? अमृत है। अतएव अभयम, क्योंकि ये भूमा है, अमृत है, अतएव अभय है। क्योंकि भूमनो द्वितीय अभावात, डर किसका? भूमा में तो दूसरा है ही नहीं। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत मनोते नान्यत बीजानाति स भूमा। तो डर तो उससे हो ना जो अपने से अतिरिक्त हो, डराने वाला हो, हमारे मृत्यु का कारण बने। पर जो भूमा तत्व है वहां कोई दूसरा, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत मनोते नान्यत बीजानाति स भूमा, इसलिए वहां पर वो अभय है। भूमनो द्वितीय अभावात अत एतद ब्रह्म, ब्रह्म तो अद्वितीय है, अतः ब्रह्म ही है। तस्य हवा एतस्य ब्रह्मणो नाम अभिधानम, उस ब्रह्म का ये नाम है। तो जिस ब्रह्म की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं उस ब्रह्म का क्या है? यह नाम है। किम तत्, वो नाम क्या है? कहते सत्यमिति, उस ब्रह्म का सत्य नाम है। यानी सत्य माने अवितथम ब्रह्म, सत्य का मतलब ब्रह्म का नाम है। आता है वो ब्रह्म अवितत है। वितत का मतलब तथा का मतलब यथार्थ, तथा का अर्थ है यथार्थ, और विगत तथा इति वितथा, मिथ्या हो गया वितथा। जैसे आपका वितथस्य भाव, वितथो भाव वैतथ्यम,
वैतथ्य प्रकरण मांडुक्य में आया कि नहीं? 4 प्रकरण में आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अलात शांति प्रकरण। 4 प्रकरण में दूसरा प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण, माने मिथ्या प्रकरण। जिस तरह से स्वप्न मिथ्या है उसी तरह से जागृत प्रपंच भी मिथ्या है। इसको बताने के लिए वैतथ्य प्रकरण आया। तो इसीलिए कहा कि सत्यम ही अवितथम ब्रह्म, सत्य है अवितथ है ब्रह्म। तत्सत्यम सात्मा श्वेत केतु इति युक्तम। श्वेत केतु के लिए 6ठे अध्याय में आत्मा परमात्मा ब्रह्म के विषय में आचार्य पिता ने कहा कि तत् वो जो सत है कि नहीं, सदैव सोमे इदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम। 6ठे अध्याय के आरंभ से जिस सत की चर्चा की गई है उस सत के लिए आगे कहा तत्सत्यम। तत् माने वह सत, तत् शब्द पूर्व का परामर्शक है। पूर्व में सत शब्द आया है, तत् सत, वह सत क्या है? सत्य है। कहते प्रकृति भी सत्य है, कहा नहीं, स आत्मा वह आत्मा है और प्रकृति आत्मा नहीं हो सकती। और आत्मा भी है, मान लो अपने कार्य समुदाय का कारण आत्मा होता है। सात्मा तत्त्वमसि, तत् माने वो जो सत है जिसको स आत्मा कहा है ना, तत् सत्यम। तत् माने वो जो सत्य, वो सत्य क्या है? सत्य है। और सत्य ही क्या है? आत्मा है। कहा तत् से हम प्रकृति को लेंगे, प्रकृति भी सत्य है क्योंकि परिणामी नित्य है उनके मत में। और वह अपने कारण कार्य के अपेक्षा से आत्मा भी होता है कारण, सात्मा। यहां तक तो प्रकृति में भी चला गया। आगे तत्वमसि श्वेत केतु। श्वेत केतु तो चेतन है ना। श्वेत केतु को संबोधित करके पिता बोलते हैं, हे श्वेत केतु, तत् माने जो सत है, जिसको सत्य कहा, जिसको आत्मा कहा, त्वमसि, वे तुम हो। अब यदि वो उसको प्रकृति लेंगे, जड़ लेंगे, अश्वेत केतु चेतन है, तो चेतन जड़ होने के लिए न तो उपासना करेगा न उस सत से अभिन्न होने के लिए प्रयास करेगा। क्योंकि चेतन होकर के जड़ होने का प्रयास कौन करेगा? चेतन होकर के चेतन होने का प्रयास भी नहीं करेगा। कहा नहीं, चेतन होकर के चेतन होने का प्रयास इसीलिए करेगा क्योंकि अपना मुख्य स्वरूप नहीं जानता, इसलिए मुख्य स्वरूप रूप जो चेतन है, निर्विशेष है, वो होने का प्रयास कर ही सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रकृति नहीं होती, वहां ऐसा कहा गया था। वैसे बातें आई उसमें, हाँ, इक्षत्यधिकरण में बातें आई थी। इक्षत्यधिकरण में बड़ा विस्तृत रूप से 7, 8, 9 सूत्रों के माध्यम से बताया था। तत्सत्यम सात्मा इति उक्तम अथ किमर्थम इदम नाम पुनरुच्यते। ये सत्यम, ये नाम क्यों कहा यहाँ आपने, है कि नहीं? इससे पहले आपने जो भी कहा, तस्य हवा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति, ये इतने अंश श्रुति में क्या जरूरत थी, जबकि निर्विशेष की बातें आपने कही इससे पहले, है कि नहीं? कि अथया एष संप्रसादो अस्मत् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते ऐसा आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति। या ऐसा पाठ आ गया। अच्छा, आगे जाकर के देखेंगे तो स्वेन रूपेण अभिसंपद्य अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष, इतना पाठ ज्यादा आएगा वहां पर। तो प्रजापति विद्या में इतना पाठ ज्यादा आएगा। ये श्रुति वहां आएगी निर्विशेष में। इसलिए चक्कर पड़ता है कि यहाँ सविशेष ब्रह्म की बात कही जा रही है और एकदम से निर्विशेष की चर्चा क्यों आई?
तब मैंने आपको बारंबार कहा कि ये निर्विशेष के साथ सविशेष का तादात्म्य दिखा करके सविशेष की स्तुत्यता बताई गई है निर्विशेष के माध्यम से। ये टीका हमने पढ़ी थी। तो तस्य हवा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। तो अथ किमर्थम इदम नाम पुनरुच्यते। तो यहाँ पर ये सत्यम नाम क्यों कहा जा रहा है? का तद उपासना विधि स्तुत्यर्थम, उपासना विधि की स्तुति करने के लिए, बल्कि ये उपासना उस सत्य नाम में ब्रह्म का अध्यारोप करते हुए ब्रह्म की स्तुति करने के लिए इसका ये सत्य नाम बताया गया। अभी क्या कैसे वो बताएंगे आगे, सत्य की विश्लेषण करेंगे। तानि हवा ये तानि त्रीणि अक्षराणि सत्यमिति तद यत् सत तद अमृतम तद यत् सत तद अमृतम अथ यत्ति तन्मर्त्यम् अथ यदयम् तेन उभे यच्छति यद अनेन उभे यच्छति तस्माद्यम् अहरहर्वा एवं वित स्वर्गम लोकम एति। उपासना का ही प्रकरण है। बीच में निर्विशेष का कथन करने वाला वाक्य का तात्पर्य बता दिया। तो अब उपासना के क्रम में ही ये बातें बताई जा रही है। तो टीका देखना थोड़ी सी। उपास्य स्तुत्यर्थम नामुक्त्या तादर्थेनैव नामाक्षराणि प्रस्तौति। उपास्य हार्द ब्रह्म है, अंतराकाश है, तो उसकी स्तुति करने के लिए उसका नाम माने सत्य, ये नाम के द्वारा तादर्थे नैव माने उपास्य की स्तुति करने के लिए ही नामाक्षराणि प्रस्तौति, नाम के यानी उपास्य के नाम के अक्षरों की स्तुति करते हैं। ध्यान में आई ना? मतलब तात्पर्य मोटे तौर पर आप ये समझना कि उपास्य के नाम के अक्षरों की स्तुति कर दी। जब उपास्य का नाम, उपास्य दहराकाश ब्रह्म, हार्द ब्रह्म, तो उसके नाम हो गया सत्य। तो उस सत्य अक्षर की स्तुति कर रहे हैं। जब उपास्य के नाम के अक्षरों की स्तुति होती है तो वो नाम वाला उपास्य के विषय में तो कहना ही क्या है। तो इस ढंग से स्तुति हो गई। माने उपास्य के नाम के अक्षरों की स्तुति। अब स्तुति की विशेषता बताएंगे। तो जब उसके विषय में ही ऐसी बात है, उसके नाम के अक्षरों की, फिर स्वयं जो उपास्य है उसके विषय में तो कहना ही क्या है। इस प्रकार उपास्य के नाम के अक्षरों की स्तुति के माध्यम से उपास्य की स्तुति की जा रही है। और क्योंकि स्तुति होने पर विधेयत्व तो आता है ना, यत् स्तूयते तत् विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान होता है। जब विधान होता है तो व्यक्ति शास्त्र श्रद्धालु होने से उसमें प्रवृत्त होता है, फिर स्वाभाविक ही हो उपासना इत्यादि क्रियाओं में लग जाता है। तानि हवा एतानि त्रीणि अक्षराणि, ये क्योंकि उपास्य हार्द ब्रह्म का सत्य नाम रख दिया, तो तानि हवा एतानि त्रीणि अक्षराणि, उस सत्य में 3 अक्षर है। सत्य में
तीन अक्षर है। कौन कौन सी? का साती यमिति, सा है, ती है और यम ऐसा है। सत्यम है ना, का ती तो नहीं है, वह तो सत्य में तकार आधा ही है। आपने ती ई दीर्घ इकार दिखा दिया। का तकार में जो इकार है ना अनुबंध है, तकार में इकार अनुबंध है और अनुबंध की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। व्याकरण में ऐसा आता है ना, क्या आता है? हाँ, इकार की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश में जो अच है उसकी इत हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा का लोप हो जाता है। तो जो इत संज्ञा होकर के जिसका लोप होना है उसी को क्या बोलते हैं? अनुबंध बोलते हैं। इत संज्ञा होकर के जिसका लोप होना है उसको क्या बोलते हैं? अनुबंध बोलते हैं। तो इसीलिए त में जो दीर्घ इकार है अनुबंध है। तो त में इकार उच्चारण मात्र के लिए है, ऐसा समझना। आप कैसे मान रहे हो कि त में इकार उच्चारण मात्र है? वास्तव में त में इकार अविवक्षित है, आप यही कहना चाहते हो। ऐसा कैसे? तो आगे त में इकार रस्व दिखा देते हैं। क्या दिखाते हैं? वो त में जो इकार है आगे जाकर के रस्व दिखा देते। अभी दीर्घ दिखा दिया, सतीयम दीर्घ दिखाया। आगे त में इकार क्या दिखाते हैं? यदि सचमुच वहां इकार होता तो या तो दीर्घ ही होता या तो सत रस्व ही होता, पर कभी रस्व कभी दीर्घ दिखा देने से मालूम पड़ता है कि त मात्र है, इकार आदि उसमें अनुबंध है, ऐसा तात्पर्य निकलता है इसमें। तो सती यमिति, तो अब उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। तत् यत सत, और वो जो तीन अक्षर है ना, सतीय, तद यद सत, उसी सत में तकार परक उच्चारणार्थ मात्र तकार को लेकर के स को ही सत कह दिया। तो वो जो सत है वो टीका भाष्यकार भगवान स्वयं कहेंगे कि तकारांत स को तकारांत बताया है सत करके। बोलना क्या है वहां पर? सही बोलना है। तद यत सत, जो सत है अर्थात क्या है? बोलो, सकार है। सत में तकारांत निर्देश किया गया है, स को वस्तुतः है वो सही। तत् यत सत माने जो सकार, तद अमृतम, वो अमृत स्वरूप है। कहा सत में जो स है वो अमृत क्यों है? क्योंकि अच है, अच स में अच है, क्योंकि सकार उत्तरवर्ती आकार है कि नहीं, और जो अच वर्ण है उसको पूर्ण माना गया है। जैसे व्यंजन वर्ण होते हैं वो अधूरे होते हैं, इसीलिए अच के बिना व्यंजन का उच्चारण करना कठिन होता है। एक परिभाषा भी है, मेरे को वो परिभाषा अभी उठ नहीं रही है। तो वो जो अच है, जो अच है, अच से ही व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। तो इसीलिए यहां पर अच से विशिष्ट स है, अतएव स क्या है? सत है, यथार्थ है, पूर्ण है, सत्य है। पर सत्य के आगे जो सत्यम में जो आधाता है जिसमें इकार अनुबंध वाला था, वो चूंकि अच उसमें नहीं है, अतएव वो मिथ्या है, यथार्थ वो नहीं है। तो इसलिए कहा यतति अथ यतति, और रस्वती आ गया। देखो पहले दीर्घ ती था, अभी रस्व।
इसका मतलब है कि चाहे ह्रस्व हो, ई हो, चाहे दीर्घ ई हो, वो अविवक्षित है, केवल हल तकार है। तो यत ती माने तो तन्मर्त्यम, क्योंकि वो अच संबद्ध नहीं है, वो केवल उच्चारण करने मात्र के लिए दिया है ह्रस्व दीर्घ इकार। अथ यद यम, जो यम है, यम सत्यम में जो यम है वो यम तेन उभे ये क्षति, वो यम दोनों को नियंत्रित करता है, क्योंकि जो दोनों को नियंत्रित करता है तस्माद यम, इसलिए उसको यम कहा दिया। ऊपर में सबको नियंत्रण करने वाला है। अहर हरवा एवं भी स्वर्गम लोकम यति, जो इस प्रकार से उपासना करता है नामाक्षरों की, उससे उपास्य की विशेषता झलकने से वो प्रतिदिन स्वर्ग लोक को जाता है। इसका स्पष्टीकरण कल कर लेंगे। ओम